बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, today our topic is important question of ellipse. Dear students, से पहले हम दो लेक्चर एलिप्स के क्वेश्चंस पे कर चुके हैं। जो आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास था, फर्स्ट जो लेक्चर आपके पास था, वो आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस थे एलिप्स के, और उससे हमने उसके कंपोनेंट्स को डिराइव किया था। सेकंड जो लेक्चर था वो उसमें कंपोनेंट्स आपके पास गिवन थे, वहाँ से हमने इक्वेशंस डिराइव किया था। अच्छा, थर्ड जो आपके पास लेक्चर है वो कुछ आपके पास मिक्सअप सा है, ठीक है। कुछ आपके पास इक्वेशंस आपने डिराइव करनी है और कुछ आपने इसेंट्रिसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जो फर्स्ट आपके पास जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके पास कुछ इस तरह गिवन है कि आपके पास एक इक्वेशन एलिप्स की गिवन है। ये इक्वेशन आपके पास है x² by 25 प्लस y² by 16 इक्वल टू 1। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा डिटरमाइन इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास आपने इसेंट्रिसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन से वैल्यूज़ ले लें a² b² की, कंपेयर कर लें इस इक्वेशन के साथ जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है अलॉन्ग x एक्सिस, उसके साथ इसको कंपेयर कर ले। तो हेयर आपके पास जो a² की वैल्यू आपके पास आती है 25 आ जाती है, b² की वैल्यू आपके पास 16 आ जाती है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने इसेंट्रिसिटी को फाइंड करना है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के आपने दो फार्मूले पढ़े थे, अगर आपको याद हो। एक फार्मूला आपके पास e² इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाई a² है। एक आपके पास ये फार्मूला है जिसको अभी हम यूज़ करेंगे। एक आपने ये यूज़ किया था, मतलब पढ़ा था कि c/a, e इक्वल टू c/a। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको c को फाइंड करना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास a² b² की वैल्यूज़ हैं, सो इसमें पुट कर ले e² इक्वल टू 25 माइनस 16 डिवाइड बाई 25। सो आपके पास e² इक्वल टू 9/25 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास जो है स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड पे ले तो e इक्वल टू 3/5। सो इससे आपके पास जो इसेंट्रिसिटी है ना वो फाइंड हो जाती है। सो इससे आपके पास ये जो क्वेश्चन है ना ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नो स्टूडेंट, आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास वर्टिसेस गिवन है। आपके पास v1 यानी फर्स्ट जो वर्टेक्स आपके पास गिवन है वो -5 0 है, एंड v2 जो वर्टेक्स आपके पास गिवन है वो 5 0 आपके पास है। और साथ उसी आपके पास जिनकी आपके पास जिस एलिप्स के आपके पास वर्टिसेस गिवन है उसकी इसेंट्रिसिटी आपके पास गिवन है कि आपके पास क्या है 3/5 है। आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स को फाइंड करना है, ठीक है। इन वर्टिसेस को आप गौर से देखें तो इसका के पास जो एक्स कंपोनेंट है ना वो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ये अलॉन्ग एक्सिस लाई कर रहा है, ठीक है। इसका जो वाई आपके पास कंपोनेंट है या वाई आपके पास कोऑर्डिनेट है ये आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास ये अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है ना, सो वो आप दूसरे आपके पास एक्सिस पे लाई करता है। सो आपके पास जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, इट मीन्स कि ये एक्सिस पे लाई कर रहा है। दूसरी बात ये कि ये आपके पास 0 है, इट मीन्स अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स का अगर 0 है, सो ये आपके पास स्टैंडर्ड आपके पास एलिप्स होता है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए इसके सेंटर को फाइंड कर ले तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स है या आपके पास स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं है। तो आपको पता है कि सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, आपके पास जो वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो सेंटर यानी HK इक्वल टू CX1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दे सेंटर के आपके पास कोऑर्डिनेट्स की जो आपके पास वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है -5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। तो जब आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना वो आपके पास 0 0 आ जाते हैं। सो इट मीन्स अगर आपके पास किसी भी एलिप्स का सेंटर 0 0 है सो आपके पास वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपके पास होता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, लेट रिक्वायर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, वो आपके पास कौन सा आप यूज़ करोगे, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास रिक्वायर इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा, ठीक है। अब इसके लिए जो आपके पास रिक्वायर चीज़ है ना वो ए और बी की वैल्यूज़ को आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता होता है कि आपके पास जो ए होता है ना ये आपके पास सेंटर और
वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है। सेंटर और वर्टेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सेंटर एनी वर्टेक्स के बीच में आप डिस्टेंस ले लें, V2 के साथ इसका डिस्टेंस ले रहे हैं, V1 के साथ भी आप ले सकते हैं। सो A इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। सो A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो A की वैल्यू यहाँ से आपके पास 5 आ जाती है। सो इस तरह A फाइंड हो जाता है, ठीक है। अब आपने B की वैल्यू को फाइंड करना होगा। B की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इसेंट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। आपको पता है कि E आपके पास इक्वल होता है E इक्वल टू C बाई A, ठीक है। E आपके पास इक्वल होता है C बाई A के। सो यहाँ से आपके पास जो C की वैल्यू होती है ना, C इक्वल टू A E की इक्वल हो जाता है। C इक्वल टू A की वैल्यू जो कि 5 है, E की वैल्यू के पास जो गिवन है वो 3/5 है। इट मीन्स कि जो C की वैल्यू के पास आ रही है ना, वो 3 आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब इस A और C की वैल्यूज़ को यूज़ करके आपने B की वैल्यू को फाइंड करना होगा। जब तक आपके पास A और B की वैल्यूज़ फाइंड नहीं होंगी, तब तक आपके पास रिक्वायर इक्वेशन फाइंड नहीं हो सकता। सो यहाँ आप इजीली इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। आपके पास एक इक्वेशन है एलिप्स के लिए, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इसको यूज़ करें तो C को साइड पे शिफ्ट कर दे, यानी B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसमें आप A स्क्वायर और C स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट कर दे, ये 25 हो जाएगा, ये आपके पास 9 हो जाएगा। सो B स्क्वायर इक्वल टू 16 आपके पास आ जाता है। और A स्क्वायर आप यहाँ से निकाल लें, A स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन स्टार में पुट कर ले तो आपके पास रिक्वायर इक्वेशन आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 25 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। सो आपके पास रिक्वायर इक्वेशन फाइंड हो जाता है। सो इससे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, वो आपके पास इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा गया है कि आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी। साथ आपके पास जो गिवन डेटा है उसमें ये है कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस आपके पास गिवन है कि 4 है, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ है ना, वो आपके पास 2 है। सो इट मीन्स कि आपके पास अगर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस गिवन है, इट मीन्स A इक्वल टू 4 आपके पास है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस है तो B इक्वल टू 2 आपके पास गिवन है। सो ये दो वैल्यूज आपके पास A और B की वैल्यूज गिवन है, इसेंट्रिसिटी के बारे में पूछा गया है। तो आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो आपके पास A और B पे डिपेंड करती है, उसकी इक्वेशन को यूज़ करते हैं, E स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज़ करें और इसमें डेटा पुट कर ले तो आपके पास 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। सो यहाँ E स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 16। सो E स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई 16 आ जाता है। स्क्वायर रूट आप बहुत सीट पे ले, सो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाई 16 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 इंटू √3 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाता है, और मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो √3 बाई 2 आपके पास इसका रिक्वायर आंसर आ जाता है। मतलब आपके पास जो रिक्वायर इसेंट्रिसिटी है ना, वो √3 बाई 2 आपके पास फाइंड हो जाता है। ओनली आपने बस A और B की वैल्यूज पुट करनी है फार्मूले में, और वहाँ से आपके पास इसेंट्रिसिटी डेराइव हो जाएगा। इससे हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप पे मिल सके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।